क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई ऐसा अस्त्र हो जो अपने आप निर्णय ले सके, जिसे कोई रोक न सके और जो हमेशा सत्य और धर्म की रक्षा करे, तो वह कैसा होगा? हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण के सबसे रहस्यमयी और अजेय अस्त्र सुदर्शन चक्र की। यह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है जो अधर्म का संहार करने के लिए स्वयं निर्णय लेता है और दुश्मन को पल भर में मिटा देता है। इसकी गति इतनी तेज है कि इसे देख पाना भी असंभव है और इसे रोकने की शक्ति किसी भी देवता या अस्त्र में नहीं। अब सवाल उठता है, यह चक्र आया कहां से? इसकी शक्ति क्या है? और इससे जुड़ी अद्भुत घटनाएं कौन-कौन सी हैं? आइए, आज हम सुदर्शन चक्र के जन्म से लेकर उसकी दिव्य शक्ति और उससे जुड़ी अविश्वसनीय कहानियों को विस्तार से जानते हैं। सुदर्शन चक्र की रहस्यमयी उत्पत्ति। कहां से आया यह दिव्य अस्त्र? सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को लेकर कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से 3 सबसे प्रसिद्ध कथाएं यह हैं। एक, भगवान शिव और श्री हरि का घोर तप। एक समय ऐसा आया जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा और असुरों का आतंक चरम पर था। भगवान विष्णु को एक अजेय अस्त्र की आवश्यकता थी जो अधर्म का नाश कर सके। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने जब उनकी भक्ति देखी तो अपनी तीसरी आंख से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की और इसे सुदर्शन चक्र का रूप दिया। उन्होंने इसे श्री हरि को सौंपते हुए कहा, हे विष्णु, यह चक्र केवल सत्य और धर्म की रक्षा करेगा। इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता और यह स्वयं तय करेगा कि इसे कब और किस पर प्रहार करना है। 2, भगवान विश्वकर्मा की दिव्य रचना। भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के महान शिल्पकार थे, उन्होंने एक दिन सूर्यदेव के तेज को लिया और उससे 3 दिव्य वस्तुएं बनाईं। त्रिशूल, भगवान शिव के लिए पुष्पक विमान, रावण के लिए सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु के लिए यह चक्र इतना शक्तिशाली था कि कोई भी इसे पराजित नहीं कर सकता था। 3, समुद्र मंथन से प्रकट हुआ दिव्य अस्त्र। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले। उनमें से एक था सुदर्शन चक्र, जिसे भगवान विष्णु ने अपने अधीन कर लिया। तो सोचिए, यह कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद था। सुदर्शन चक्र की दिव्य शक्तियां इसे इतना अद्भुत क्या बनाती हैं? अजेय और अभेद्य अस्त्र इसे रोकने या इसका मुकाबला करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। ब्रह्मास्त्र से भी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। स्वायत्त, सेल्फ ऑपरेटिंग अस्त्र, यह अपने आप निर्णय लेता है कि कब, कहां और कैसे वार करना है। यह हमेशा अपने लक्ष्य को भेदता है और फिर अपने स्थान पर लौट आता है। तीनों लोकों में भ्रमण कर सकता है। यह केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वर्ग और पाताल लोक में भी यात्रा कर सकता है। अधर्म और पाप का संहार, यह केवल उन्हीं पर वार करता है जो पापी और अधर्मी होते हैं। धर्मात्मा लोगों को यह कोई हानि नहीं पहुंचाता। सुदर्शन चक्र की अद्भुत कहानियां। अब हम उन ऐतिहासिक घटनाओं की बात करेंगे जब सुदर्शन चक्र ने अपने चमत्कारी प्रभाव से पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक शिशुपाल का वध, जब श्री कृष्ण ने अपना धैर्य खो दिया। शिशुपाल, जो श्री कृष्ण का ही चचेरा भाई था, ने जीवन भर श्री कृष्ण से घृणा की और हर अवसर पर उनका अपमान किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान जब श्री कृष्ण को अतिथि सम्मान दिया गया तो शिशुपाल भड़क उठा और अपशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण ने उसे 100 बार क्षमा किया, लेकिन जब उसने 101 बार अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपना धैर्य खो दिया और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। पल भर में चक्र ने शिशुपाल का सिर काट दिया और फिर श्री कृष्ण के पास लौट आया। 2, राजा अम्बरीश और दुर्वासा। आर्षि राजा अम्बरीश विष्णु के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने एकादशी व्रत रखा। जब आर्षि दुर्वासा भोजन करने आए तो राजा ने व्रत समाप्त करने के लिए पहले तुलसी जल ग्रहण कर लिया। यह देखकर दुर्वासा आर्षि क्रोधित हो गए और राजा को श्राप देने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्राप देने का प्रयास किया, भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भेज दिया। चक्र ने दुर्वासा आर्षि का पीछा करना शुरू कर दिया और वे ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास दौड़े, लेकिन कोई भी चक्र को रोक नहीं सका। अंत में जब उन्होंने राजा अम्बरीश से क्षमा मांगी, तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ। 3, बाणासुर युद्ध।
जब श्री कृष्ण ने किया एक महाशक्तिशाली योद्धा का वध बाणासुर, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसे 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। उसने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध किया, लेकिन उसकी शक्ति इतनी थी कि वह हार नहीं रहा था। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और उसकी 996 भुजाएं काट दीं। अंत में भगवान शिव के कहने पर श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया। क्या सुदर्शन चक्र आज भी मौजूद है? शास्त्रों में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र अमर है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। माना जाता है कि यह अब भी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में सुरक्षित है। दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर में भी इसे पूजा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में यह फिर से प्रकट होगा और अधर्म का संहार करेगा। तो दोस्तों, यही है श्री हरि विष्णु के दिव्य सुदर्शन चक्र की अद्भुत महिमा। यह केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि अधर्म का नाश करने वाला दिव्य तेज है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी भगवान विष्णु की अनंत कृपा पाना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री विष्णु नारायण नमः लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। जय श्री हरि, जय सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान।